नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हमारा जो वीडियो है वो आईसीआईसीआई बैंक का जो जमा पर्ची होता है यानी कि डिपॉजिट फॉर्म जो होता है उसको किस प्रकार से भरना है उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक का जमा पर्ची यानी कि डिपॉजिट फॉर्म, डिपॉजिट स्लिप भी बोलते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर है। हमने इसे स्कैन करके बनाया हुआ है और एक डेमो के तौर पर हम आपको इसको फिलअप करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसको फिलअप करना है बिना गलती किए। तो हम थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी हमारा ब्रांच है हम वो ब्रांच को यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे डेट दिनांक बोल रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पे जो जिस डेट में आप पैसा जमा करेंगे वो डेट यहाँ पे लिख देना है। तो मान के चलिए हम एक डेट डाल दिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं खाता संख्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर को फिलअप करना है। अकाउंट नंबर कहाँ से आपको मिलेगा तो सिंपली आप अपने जो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक का उस बैंक पासबुक में आप देखेंगे तो उसमें आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, वही सेम टू सेम अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो खातेदार का नाम, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो पासबुक में ही आप देख लेंगे अच्छे से कि क्या नाम है और उसके बाद यहाँ पे आपको नाम जिस नाम से भी होगा पासबुक वो यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट पूछ रहा है, यहाँ पे पार्टिकुलर्स में आप कैश लिख देंगे, जैसे कि हम इस प्रकार से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे कैश हम लिख के दिखा देंगे आपको बाद में। और मान के चलिए हमें 8,000 रुपये जमा करने हैं तो हम 8,000 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पे कैश लिख देंगे ताकि हम कैश जमा कर रहे हैं। अगर चेक जमा करते आप तो यहाँ पे चेक लिख देते और चेक नंबर जो 6 डिजिट का होता है उसको लिख देते। उसके बाद यहाँ पे टोटल में भी आप 8,000 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे आप तो इनवर्ड RS इनवर्ड रुपए शब्दों में, तो आपको यहाँ पे शब्दों में लिख देना है। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं 8,000 या फिर 8,000 रुपये मात्र या फिर 8,000 ओनली, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब आपको इसके दूसरे तरफ जो बैंक में जमा हो जाता है उसको किस प्रकार से भरना है उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिनांक देख रहे हैं तो दिनांक में आपको डेट डाल देना है, जो सेम डेट इधर रहेगा वही सेम डेट इधर भी रहेगा जिस डेट में आप पैसा जमा करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर को फिलअप करना है, तो अकाउंट नंबर आप इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर नेम जो बैंक पासबुक में नाम है वही आपको नाम यहाँ पे भी लिख देना है। अब उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एक ठो लिख देना है, कॉन्टैक्ट नंबर। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देंगे, जो भी ब्रांच है आपका। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक नंबर, तो चेक नंबर की जगह हम तो कैश जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कैश ही लिख देंगे। कैश लिखने के बाद अमाउंट जो है वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। अमाउंट लिख देने के बाद आपको सिंपली नीचे भी अमाउंट को लिख देना है और उसके बाद यहाँ रुपए शब्दों में उसको लिख देना है। तो हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं 8,000 रुपये मात्र। अब उसके बाद आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका 500 का नोट कितना है आपके पास। तो मान के चलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, 500 का नोट मेरे पास 10 है। पीस यहाँ संख्या दिख रहा है तो यहाँ पे संख्या लिखेंगे, 10 है तो वो हो गया 5,000 रुपये और इधर 0 0 पैसे। तो उसी प्रकार से हमारे पास 200 का नोट 15 है तो यहाँ पे अमाउंट हो गया 3,000 रुपये, 3,000 और यहाँ पे कुल टोटल आप यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा ये दोनों 5 और 3 मिला करके 8,000 हो गए तो हम यहाँ पे 8,000 रुपये लिख दिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करना है, जमाकर्ता के हस्ताक्षर।
तो आप हस्ताक्षर कर लेंगे। जो जमा कर रहा है वही कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिसके नाम पर अकाउंट होल्डर है वही करेगा, तभी कोई भी जमा करता वो हस्ताक्षर कर सकता है। तो हम यहाँ पे हस्ताक्षर कर लेंगे। इस प्रकार से आप भर सकते हैं। अब इसका आप बैक पीछे का देखेंगे तो पीछे किस प्रकार से होता है तो हम उसको भी देख लेते हैं। सामने से हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं सेम उसी का पीछे का जो पेज होता है उसमें आपको यहाँ पे डेट डालना होता है। तो जो सामने डेट डालेंगे वही डेट यहाँ भी फिलअप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट, जमा राशि, तो जो जमा राशि है आपका 8,000 रुपये था सामने, तो 8,000 यहाँ भी लिख देंगे। पर्पस यहाँ में आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ डिपॉजिटर यानी कि जमाकर्ता का नाम और जमाकर्ता का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आपको जमाकर्ता का नाम लिख देना है और जमाकर्ता का हस्ताक्षर कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर, तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर आपको दे देना है। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा है खाता धारक के साथ संबंध, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अगर फ्रेंड हैं तो फ्रेंड लिख देंगे, ब्रदर हैं तो ब्रदर लिख देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे। तो हम मान चलिए फ्रेंड लिख दिए, तो बस अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।